आपने हमेशा देखा होगा, हम जो भी सोचते हैं, जैसे बातें करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, चीज़ों को विजुलाइज करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, क्या यह सब हमारी सिर्फ बॉडी करती है? हमें तो यही लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं यह हमारी बॉडी के थ्रू हो रहा है। यह सही भी है, लेकिन क्या सिर्फ बॉडी ही है जो यह सारा काम करती है? क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ अपने आप तो काम नहीं करती है। जैसे कि हमारी पृथ्वी ही देख लीजिए, हमारी पृथ्वी को भी ग्रेविटेशन फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल देता है। आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में तो सुना ही होगा। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती या फिर मोशन में नहीं आती जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। और यह लॉ दुनिया के हर चीज़ पर लागू होता है और इसी तरह हमारा पूरा यूनिवर्स भी काम करता है। तो हम सबको यह तो समझ आ गया कि दुनिया की हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स ज़रूर होगा। अब सवाल यह है कि क्या हमारी बॉडी को भी कोई चलाता है? क्या इसके पीछे भी कोई ड्राइविंग फोर्स है? तो आइए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आप दुनिया के किसी भी मशीन को उठा के देख लीजिए, जब तक वह काम ना करे या फिर उसे कोई चलाने वाला ना हो तब तक वह यूजलेस ही होती है। जैसे कि वॉशिंग मशीन को ही देख लीजिए, जब तक मशीन शुरू नहीं होगी तब तक कपड़े कैसे धुलेंगे, और जब तक हम प्लग ऑन नहीं करेंगे तब तक मशीन स्टार्ट कैसे होगी। उसी तरह हमारी बॉडी भी एक रिफाइंड मशीन की तरह है, लेकिन यह सिर्फ एक डेड बॉडी बन के रह जाएगी जब तक इसके अंदर कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं होगा या फिर इसे कोई चलाने वाला नहीं होगा। हमारी बॉडी सिर्फ एक मास स्ट्रक्चर नहीं है, इसके पीछे एक अदृश्य शक्ति, जिसे सबलाइम इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, यह काम करती है, जो कि हमें हमारी रियलिटी क्रिएट करने की एक अद्भुत शक्ति प्रदान करती है। यह शक्ति हमारे विचारों में परिवर्तित होती है, जिसे हम अपने बॉडी के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है, जो कि लाइट वेरिएबल्स का एक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। हमारी बॉडी उस प्रकाश का एक छोटा सा अंश है। हम सिर्फ मांस या फ्लैश नहीं है जो हमें हमारी आंखों से दिखता है। हम संपूर्ण प्योर एनर्जी से बने हुए लाइट प्रिंसिपल है जो हमारी बॉडी में रहता है, और वह हमारी बॉडी में इसलिए रहता है ताकि हम क्रिएटिव लाइफ फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके, जिसे कि हम इमोशंस कहते हैं। हमारी लाइफ में चाहे कुछ भी हो, कोई भी घटना क्यों ना घटे, लेकिन हम उसे तभी समझ पाते हैं जब हम उससे जुड़े हुए इमोशंस को फील कर पाते हैं। आप एक सोल है जो कि लाइट एंटिटी और इमोशनल एंटिटी का कॉम्बिनेशन होता है। हमारी बॉडी का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वह इसी लाइट एंटिटी से ढका हुआ होता है, और यही हमारी इम्बॉडीमेंट यानी हमारे शरीरत्व को सपोर्ट करता है। अब हमारी सोल या फिर यह ड्राइविंग फोर्स हमारी बॉडी में रहता कहाँ है? हमारी सोल हमारे हार्ट के पास मांस से ढके हुए हड्डियों के कवच में पाई जाती है, जहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही मौजूद होती है। यह हमारी सोल ही है जो हमारी बॉडी में इमोशंस, फीलिंग्स और थॉट्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का काम करती है, और यही हमारे बॉडी को लाइफ देती है, यानी कि जीवन प्रदान करती है। तो हम सिर्फ
फ्लैश एंटिटी नहीं है, हम प्योर एनर्जी है जो कि अनंत है।